प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इनइक्वलिटी से क्या मुराद है कि किसी भी एक्सप्रेशन में या रिलेशन में अगर ये अलामतें इस्तेमाल होती हो, ये इसका मतलब ये छोटा है, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, इज स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन या छोटा है, ठीक है। ये क्या है, छोटा है या बराबर है, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर देन 2, इस तरह, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर देन 2 यानी 5 बड़ा है 2 से, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि x, फ़र्ज़ करें x हमारे पास है, ये ताल्लुक़ इसका नेचुरल नंबर से है, तो x वो तमाम कीमतों को रिप्रेजेंट करेगा तो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। लाइक x किसके बराबर होगा इस केस में, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो इक्वल टू है, इसका मतलब ये जो 5 भी खुद शामिल है, 5 भी शामिल है, 5 और 5 से बड़े, ठीक है। इसके अलावा एक और अलामत है, ये था इक्वलिटी जो कल हमने पढ़ा, इसको जब आप इस तरह करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट इक्वल टू, यस, नॉट इक्वल टू। सलासी खासियत, ट्राइकोटोमी, सलासी 3 को कहते हैं। तो हमारे पास अगर कोई से 3 नंबर, रियल नंबर, फॉर एनी 3 रियल नंबर, ठीक है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, किसी भी 2 हकीकी अदद के लिए, फॉर एवरी 2 रियल नंबर वी हैव 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एनी 2 रियल नंबर्स वी हैव 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला है कि इधर इन दोनों के दरमियान क्या, या तो a b से बड़ा होगा, इधर a इज़ ग्रेटर देन b, और a बराबर होगा, और a b से छोटा होगा, ठीक, समझ गए। ये जो अलामत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, और है, या मसलन इसकी उम्र इससे या तो इसके बराबर होगा, या इससे बड़ा होगा, या इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जब आप मैथ में आप मार्क्स लेंगे आप दोनों, तो या तो आप इसका मार्क्स आप इससे ज़्यादा होगा, या इसके बराबर होगा, या इससे कम होगा, ठीक है। तो 2 नंबर्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है, इनमें से कोई एक हो सकता है, एट ए टाइम। बात क्लियर। इस खासियत को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या सलासी, सलासी 3 को कहते हैं, सलासी खासियत। बात क्लियर। मेरे ख्याल में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अच्छा, अगला है खासियत मुतादियत, क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि अगर 3 हकीकी अदाद हो, कोई से 3 हकीकी अदाद के लिए, ये फॉर एवरी 3 रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास ये रिलेशनशिप होंगे कि पहली बात, अगर ए बी से छोटा है, एंड ये इसका मतलब क्या है, एंड बी सी से छोटा है, सी से छोटा है, तो यहां से हम क्या नतीजा निकालेंगे, ए और बी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, ए बी से छोटा है लेकिन बी सी से छोटा है, तो ए और सी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, ए बड़ा है सी से, ए क्या होगा, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए बी कंफर्म किससे होगा, इससे छोटा होगा, ये ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करिए ये 3 आप तीनों हैं, इसकी उम्र आपसे कम है लेकिन आपकी उम्र इससे कम है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, इनकी उम्रों का,
ये छोटा होगा, ठीक है, सही है। अगर ए ने मार्क्स कम लिया है बी से और बी ने मार्क्स कम लिया है सी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट ए ने सी से भी कम मार्क्स लिए। क्लियर ये चीज़। अच्छा, ये तो इसी तरह इसका दूसरा क्या होगा, अब ये छोटा वाला था यानी ए स्मॉलर देन बी। अब अगर ए स्मॉल ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, ए एंड सी के दरमियान क्या रिलेशन, ये इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा ये, ठीक है। मतलब स्टूडेंट ए ने मार्क्स ज़्यादा लिया है बी से, लेकिन स्टूडेंट बी ने सी से ज़्यादा मार्क्स लिया है, ठीक है, किसी टेस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इससे भी ज़्यादा नंबर लिया। क्लियर। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी जमई खासियत, जमई खासियत, इससे क्या मुराद है कि अगेन फॉर एनी 3 रियल नंबर, इसमें भी 2 केस है। पहला केस कि अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, पहला क्या कहता है कि अगर ए बी से छोटा है, बी से छोटा, हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ सी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, यानी एडिंग सी। अब ये सी, इसका साइन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये आप अपनी ज़हन में रख लें, ठीक है। प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सी को अब दोनों तरफ इसमें जमा कर ले, सी इसमें भी जमा कर ले, इसमें भी जमा कर ले, तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, ये छोटा वाला छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये पहले से छोटा एक ही रकम को आपने इसमें भी जमा कर लिया, इसमें भी जमा कर लिया, तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो स्मॉलर ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल देख ले, ये फ़र्ज़ करिए 2, ये हमारे पास, अगर आप कहते हैं ए बी से छोटा है, यानी फ़र्ज़ करिए ये हमारा 2 है, ये बी 5 है हमारा, तो ये दोनों छोटा है। अब सी को आप क्या कर ले, फ़र्ज़ करें सी को आप लिखते हैं 3, ठीक है। अब दोनों तरफ 3 जमा कर ले, दोनों तरफ जब आप इसमें 3 जमा करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 3 जमा कर लिया, 5 में भी आपने 3 जमा कर लिया, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 5, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 8। तो ये जो साइड छोटा था वो एक ही रकम को जमा करने के बाद भी वो छोटा ही रहेगा, बड़ा या चेंज उसमें नहीं आएगी, ठीक है। इसी को आप उल्टा दें, इसी के गौर है ये, अगर इस टाइम अगर ये ए बड़ा हो बी छोटा हो, और आप दोनों तरफ क्या कर ले, दोनों तरफ सी इजाफा कर ले, कोई सा रियल नंबर सी इसमें इजाफा कर ले, तो ये जो बड़ा साइड है वो बड़ा साइड ही रहेगा। अब इसी को उल्टा दे, फॉर एग्जांपल ये देखें 5 बड़ा है किससे, 2 से, 5 बड़ा है 2 से, इसमें आप फ़र्ज़ करिए सी को 4 ले लें, 5 जमा 4, ये सी समझो, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी जमा कर लिया, तो ये यहाँ पर भी, तो ये 9 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास 6। तो वो जो बड़ा साइड था वो एक ही रकम को दोनों तरफ आपने ऐड करने से वो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, ठीक है, इवन आफ्टर एडिशन। ये जमा के केस में है। अच्छा, एक और इसकी 3 और खासियतें हैं, इसको भी आप देख लें। तीसरा इसका आप देख लें, अगर हमारे पास एक और केस हो कि अगर ए छोटा है बी से एंड सी छोटा है डी से, क्या है इस तरह के केस, 4 रकमें। अब जब आप इन दोनों को जमा करेंगे, क्या करेंगे, मसलन आप इनको जमा कर लें, ए स्मॉलर देन बी
सी स्मॉलर देन डी। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी प्लस डी। तो जो स्मॉलर है वो स्मॉलर ही रहेगा, जो स्मॉलर है वो, बात क्लियर। इसी तरह अगर चौथा आप देख ले कि अगर ए बड़ा है बी से एंड सी बड़ा है किससे, डी से, तो अगर इन दोनों का गेन आप जमा कर लें लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, ये देखिए, तो जब आप इसको जमा करेंगे ए प्लस सी, ये आ जाएगा ए प्लस सी, ये दोनों बी प्लस डी। तो जो छोटे साइड है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। आप एग्जांपल देख ले, फॉर एग्जांपल इस तीसरे वाले का अगर आप एग्जांपल देख ले, लेट्स से ये वाला कोई एग्जांपल क्या ले ले, फर्स्ट करें ए हमारे पास क्या है, ए स्मॉलर देन बी एंड सी स्मॉलर देन डी। अब ए को आप ले ले, फर्स्ट कर ले 2, इसको आपने ले लिया 4, ठीक है, एंड इसको आप लेंगे 3, इसको आप लेंगे 7, ठीक है। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे, दोनों इक्वलिटी का आप जमा करेंगे। 2 छोटा है 4 से और 3 छोटा है 7 से, इनको आप जमा करेंगे। ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, ये छोटा ही रहेगा, 4 और 11, ठीक है। इसी तरह कोई और एग्जांपल, अगर ये वाला अगर आप एग्जांपल ले लें इसका, चौथे वाला का, तो क्या होगा इसका, मसलन क्या, 7 बड़ा है 2 से, ठीक है, 9 बड़ा है 5 से, ठीक है, सही। अब इन दोनों को जमा करेंगे, ये 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16, ये छोटा ही रहेगा, 5 जमा 2 7, बात क्लियर। अच्छा ये देखिए, दोनों का जो ग्रेटर हो या स्मॉलर हो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि एक बड़ा हो दूसरा क्या हो, छोटा हो, आप ये नहीं कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह 2, ठीक है, छोटा है 7 से, ठीक है, 5 बड़ा है 3 से, आप इन दोनों को नहीं कर सकते जमा, बात क्लियर, क्योंकि ये दोनों, ये छोटा ये बड़ा है, तो वो ताल्लुक़ नहीं बन सकता इसके दरमियान। तो इस वजह से या इधर दिस केस या दिस केस, तो ये सारा इसमें क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जमा किया, राइट साइड को राइट के साथ, ठीक है, बात क्लियर। अच्छा इसका आखिरी मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, हाँ ये थोड़ा सा ज़रबी खासियत मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये आप देख ले और इसको अच्छी तरह समझे, क्योंकि अक्सर जो हमारे सवालात हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुई है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये ज़रा आप समझे इसको, यहाँ पर मैं इसको मिटाऊंगा। चौथा है ज़रबी खासियत। ज़रबी खासियत थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसके लिए इसके 2 केस है, किसी भी 3 अक़ी अदद के लिए इसके 2 केस। पहला आप देख ले, पहला है हमारे पास, अगर ए बी से छोटा है, क्या है, ए बी से छोटा है। अब दोनों तरफ को हम एक ऐसे नंबर से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, और याद रखें सी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बी सी, तो ये जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, छोटा है। और इसी तरह अगर ये, और दूसरी बात, अगर ये फर्ज करें बड़ा है, अब दूसरा ये देख ले, अगर ये बड़ा है, फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ये बड़ा हो, अगर हो तो बड़ा ही रहेगा,
छोटा है तो छोटा रहेगा, बड़ा हो तो बड़ा रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव के केस में जब आप किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले जो कि पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल आप देख ले, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये भी हमने बताया कि ए छोटा है बी से, यानी फ़र्ज़ करें 2 स्मॉलर देन क्या 5, और दोनों तरफ का आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। किसके साथ? सी क्या है? 3 क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15। अब देखिए लाजमी बात है, ये 6 छोटा है, 5 बड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर आप देख लें कि ए बड़ा हो अगर सी से, तो फ़र्ज़ कर लिए 7 है, ये हमारे पास 3 है, तो आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, यानी सी हमारे पास 4 है। ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 4, 3 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा ये 28, 12। तो खुलासा बताओ इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इनइक्वलिटी को, चाहे वो छोटा वाला या इस तरह बड़ा वाला, इनइक्वलिटी को जब आप पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो इनइक्वलिटी है उसका डायरेक्शन वो चेंज नहीं, वो सेम ही रहेगा। अगर छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा, अगर बड़ा है तो बड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा आप केस देख ले इसी के साथ, दूसरा आप देख ले, अगर ये इस तरह हो और इसको आप मल्टीप्लाई करें किसी निगेटिव नंबर के साथ, ये क्या, ये अलामत क्या है? निगेटिव। ये जो हम लिखते हैं सी स्मॉलर देन 0, कोई भी नंबर को आप स्मॉलर देन 0 लिख लो, उसका मतलब क्या है? वो मनफी नंबर है। तो आप इस केस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये चूंकि निगेटिव नंबर है तो क्या करेगा? ए सी, ये बी सी, ये अलामत चेंज हो जाएगा इस तरह। ये नोट करने वाली बात। अब एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास लेट से 4 है, ये लेट से ए स्मॉलर देन बी है। आप फ़र्ज़ करिए हमारे पास 4 है, ए क्या है? 4, ये छोटा है किससे? 7 से। ठीक है, अब आप इसको दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -5, क्या? ये समझे, यही हमारा सी है। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू 4, 7 इंटू -5, ये क्या आ जाएगा? ये -20 आ जाएगा। ये क्या होगा? -35। तो मैथ में आप जानते हैं निगेटिव साइन जितना बड़ा होगा रकम उतनी क्या होगी? छोटी हो जाएगी ना। -1 बड़ा होता है -10 से। तो मैंने बताया कि निगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा रकम उतनी छोटी हो जाएगी। अब ये 4 यहाँ पर 7 से छोटा था, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई किए ये -20 है कि -20 बड़ा है किससे? -35 से। ठीक है, तो इस वजह से ये अलामत यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो ये याद रखें, जब भी आप निगेटिव नंबर के साथ इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेगी, जो इनइक्वलिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर बड़ा है तो छोटा होगा। सिमिलरली अगर छोटा है, अगर ये छोटा है, अगर बड़ा है ए ये, और इसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सी निगेटिव नंबर है, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू सी, ये छोटा होगा बी इंटू सी। बात क्लियर? इस तरह होगा। ये एग्जांपल आप देख ले, फ़र्ज़ के 4 ये, अब इसको अब ये हमारे पास है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास है 6, ये हमारे पास है -2। अब डेफिनेटली 6 बड़ा है, 2 क्या है? छोटा है। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस कितना? -3 लेट से। ठीक है, -3 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये -3 क्या है? किसको शो कर रहा है? इसी सी को शो कर रहा है। ठीक है, सी को शो कर रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू 6, ये इम्प्लाइज, और -2 इंटू -3, ये क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 6 हो जाएगा। ये कितना होगा? -18 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इस वजह से ये साइन चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्या था?
ये बड़ा था, इसमें ये चेंज होगा। बस समझ गए? ये बात आपने गौर करना है कि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, स्मॉलर है तो स्मॉलर रहेगा। लेकिन जब आप निगेटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो स्मॉलर है तो वो किस में चेंज होगा? ग्रेटर में चेंज होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर। If it is negative, if it is greater than, A is greater than B. So after multiplication by any negative number, the greater sign is changed into smaller than. ठीक है? The greater than sign is changed into the smaller than. Example आपने देख लिया. Which property of real numbers is used in the following expressions. ये कौन सा इसमें इस्तेमाल हुआ है? पहला आप देख लें, -6 क्या लिखा है? -6 स्मॉलर देन 5 implies that 0 ये। अब आप देखिए कि इसमें खासियत इस्तेमाल की गई और आपने उसी तरह करना है जो अभी मैं कर लूँगा। वो अप्लाई करने के बाद फिर जब आप ये इसको अपने इसमें चेंज करना है, ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहरहाल उन प्रॉपर्टी में से किसी को इस्तेमाल करके इसको आपने इसमें चेंज करना है, फिर उस प्रॉपर्टी का नाम आपने देना है। ठीक है? दोबारा बताऊं कि इस सवाल में आपने ये फाइंड करना है कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है जो कि इसको इसमें चेंज किया गया है, उसको आपने फाइंड आउट करना है और नाम लिखना है। बात क्लियर हो गई? अब ज़रा देख लें, वी हैव -6 स्मॉलर देन 5। देखिए जी, इस साइड को हमने क्या करना है? 0 करना है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर हम अगर ये कर ले 8 6 बोथ साइड, क्या ख्याल है? 8 6 बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? -6 + 6। ये चूंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है, इस यानी 6 आप बोथ साइड्स आप जमा करें, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 6 यहाँ पर भी जमा कर लिया, सर भी जमा कर लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखें, ये 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? तो ये चीज़ आ गई है। इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो हम कहते हैं 8 6 बोथ साइड्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जमाई खासियत। तो प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पर? जमाई खासियत। ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है? जमाई खासियत। ये एडिटिव प्रॉपर्टी। बात क्लियर? अगला देख लें आप, 7 इज, यहां पर आप देख, 7 is greater than 3 implies that 1/3 is smaller than 1/3 is greater than 1/7। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है? देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वी हैव, देखिए 7 greater than 3, ये तो सही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 1/21। अब ये 1/21 कहाँ से आ गया? इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 3 = 21, 7 3 = तो एलसीएम के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और चूंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 7 × 1/3 1/21 is greater, that will remain, left side will remain greater than,
क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो 3 इंटू 1/21। तो 7 इंटू 3 एलसीएम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इससे क्या हुआ 7 ये, और यहाँ पर ये देखें 3 7, तो क्या आ गया हमारे पास 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/7। जाहिर सी बात है 1/3 बड़ा है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, ये क्या है, ज़रबी खासियत, इसको कहते हैं ज़रबी खासियत। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए सवाल सिर्फ अब हमसे ये पूछा है कि आप इसका नाम बताइए। अब नाम तक पहुंचने के लिए अगर आप ये प्रोसीजर कर ले तो अच्छा होगा, या बेशक आप इसको रफ भी कर सकते हो। कहीं पर अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी वहाँ पर आप किसी रफ वर्क पर आप कर लें।